हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। आज की किस तरह से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में उसने मूव दिया था, और निफ्टी ने आज क्या किस तरह का मूव दिया था उसके बारे में बात करेंगे। और कल के बारे में भी अपन लेवल निकालेंगे, कौन कौन से लेवल पे कहाँ अपन अच्छा ट्रेड बन सकता है अपने लिए, और किस तरह से अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि जैसे कि मैं शुरुआत करते हैं निफ्टी से। ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, उसके अंदर 5 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा। तो दोस्तों कल मैंने ये ट्रेंड लाइन बना के आपको बताया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर निकला तो ये और नीचे इस लेवल तक आ सकता है, 500 तक। और एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ से 100 पॉइंट की इसने मूवमेंट दी। जैसे इस लेवल को इसने काटा 640 के नीचे, मैंने आपको सेल करने के लिए बोला था। तो 640 से लेके पहले पहले तो ये आया था 550 के आसपास, 540 के आसपास, फिर उसके बाद 500। तो दोस्तों ये इसने अच्छा मूव दिया था यहाँ पे। और फिर देखो 500 के आसपास इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी। एक बार यहाँ पे थोड़ा ऊपर आके लोगों बायर्स को ललचाया, बायर साइड में भी मौके दिए थे। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी और उसका थर्ड पॉइंट था, तो यहाँ से गिरना था दोस्तों। यहाँ पे जिसने स्कैल्पिंग में ने यहाँ पे सेल किया होगा उसको भी अच्छा फायदा हुआ दोस्तों। ठीक है। जो यहाँ पे पहले चूक गए थे उन्होंने यहाँ पे दो तीन मौके मिले दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पे सेलिंग के पॉइंट हो जाते हैं। रेस्ट जब रेसिस्टेंस स्ट्रांग होता है ना तो दोस्तों आपको वहां पे सेल करना चाहिए, ना कि बाय। और एक आप अगर इसको जूम करके देखो तो यहाँ पे एक कैंडल भी बनी हुई है, देखो। ये हैमर बनी हुई है, इन्वर्टेड हैमर। ये इंडिसेस कैंडल होती है, ये भी सेलिंग की। ये एक हैमर बनी हुई है दोस्तों, एक ये हैमर बनी हुई है। तो यहाँ पे ये सेलिंग का पॉइंट होता है, तो यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग की जा सकती है। अब देखते हैं कि कल की ये ट्रेंड लाइन बनी दोस्तों। तो कल अगर इस ट्रेंड लाइन को कहें, जहां से भी निफ्टी ने ऊपर की तरफ तोड़ा तो दोस्तों ये वापस रिटेस्ट होके अगर यहाँ से निकल जाती, इस लेवल को भी ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाती 570 का, 21,570 के लेवल को अगर ऊपर ऊपर की तरफ नोट कर लो दोस्तों। अगर 21,570 को ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाती है तो दोस्तों ये अगला रेसिस्टेंस ये पॉइंट होगा इसका, 630 का, 60 पॉइंट का। ठीक है ना, 570 से 630। फिर उसका अगला होगा 680 या 690। ये एरिया होगा पूरा का पूरा। मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ कौन कौन से एरिया पे ये जा सकती है। ठीक है ना। तो ये देखिए, एक तो लेवल यहाँ पे आएगी। ठीक है। और आपको पहला यहाँ से निकलने पे, ठीक है, पहला प्रॉफिट बुक करना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है ना, इस लेवल को इसको डिसेसिवली ब्रेक करना चाहिए। तो ये है बाइंग का लेवल प्रॉपर। अगर इसके ऊपर निकले फिर उसके बाद स्विंग बनाए तो ये ऊपर की तरफ जा सकती है दोस्तों। यहाँ से अगर 590 को इसने अगर क्रॉस कर लिया, 585 को क्रॉस कर लिया, तो फिर 625, 40 पॉइंट, फिर उसके बाद में 21, 680, 690। ठीक है ना। तो 625 से लेकर 690, 75 पॉइंट आपको आराम से मिल सकते हैं दोस्तों। ये ट्रेड बन सकता है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे ही खुले तो आपको सेल करनी है, बिल्कुल। 21,680 के आसपास आए तो आपको बिना झिझके बिना डरे यहाँ पे आपको सेल करना है। वापस आपको टारगेट ये मिल सकता है यहाँ तक, 21,580 तक का, 590 तक का, और उससे नीचे का भी। ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आज की क्लोजिंग के आसपास खुल के फिर ऊपर की तरफ जाए तो ये सिनेरियो बन सकता है। अगर नीचे की तरफ निकलने लगा दोस्तों यहाँ से, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड होती ये लाइन, तो अगर इसको नीचे की तरफ काटा तो दोस्तों यहाँ पे 21,400 आना ही आना है इसको। 400, 400, 21,390, ये बाइंग एरिया, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है दोस्तों। तो यहाँ इसको वन वे निकलना है इसको सीधा। और ये अगर सुबह सुबह का ट्रेड मिल जाए तो बेस्ट, वेल एंड गुड है। आप इसको फुट साइड में आपको खेल सकते हैं 100 पॉइंट के लिए। ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे 21,400 के आसपास मिले तो आप शांतिपूर्वक यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बने, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बने, तो उसका जैसे हाई क्रॉस हो 15 मिनट में, अगर पॉजिटिव कैंडल बने यहाँ पे मिले, तो जैसे ही उसका हाई क्रॉस हो तो आप उसको एक बाई की पोजीशन में बैठ सकते हो। और आपको टारगेट मिलेगा 100 पॉइंट का, यहाँ तक 500 तक का, 21,500 तक। फिर यहाँ से वापस सेल हो सकता है और नीचे बहुत डीप में सेलिंग आ सकती है। ठीक है ना। या फिर यहाँ से उठ के ऊपर की तरफ अगर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करते हुए निकल निकलेगा तो हो सकता है और ऊपर भी चला जाए। यहाँ पे भी आपको एक कैंडल का यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है ना। यहाँ पे, यहाँ नीचे से ऊपर के यहाँ है ना, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी है। ठीक है। उसके बाद में बात की बात होगी। ठीक है। अगर यहाँ से वापस इसको गिरने लगे और इस लाइन को दोबारा काटे नीचे की तरफ तो नीचे जा सकते हैं, क्योंकि ये एक बार के लिए स्ट्रॉन्ग माइंड जोन हो जाएगा।
तो दोस्तों ये है निफ्टी के लेवल। अब बैंक निफ्टी के लेवल देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या क्या कर सकती है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है 15 मिनट में। ठीक है, आज बैंक निफ्टी ने क्या किया था, ये देखो। निफ्टी की तरह आज बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज में, 5 मिनट बाद यहाँ पर तो प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, तो निफ्टी ने भी आज छोटी सी रेंज में ही अपना काम किया है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये यहाँ पे जैसे इसके नीचे निकली, ये इसका लेवल था, यहाँ पे सपोर्ट का लेवल था। इस सपोर्ट को तोड़ के इसके नीचे बंद हुई थी, तो यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे की तरफ इस कैंडल में ही, पहली कैंडल में ही जिस लोगों ने तुरंत तुरंत में अगर ट्रेड लिया हो तो उसको एकदम सडन यहाँ पे 47,500 तक का लेवल दिखा दिया इसने। ठीक है ना, 300 पॉइंट की कैंडल है दोस्तों ये। और यहाँ पे मैंने बोला था आपको 21,500 एक राउंड लेवल भी है, साइकोलॉजिकल है। तो यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ निकली, वापस धीरे धीरे करके वापस उसी अपने प्रीवियस जहाँ से गिरावट हुई थी उसके आसपास का इसने मूव दे दिया। फिर यहाँ पे जो पहले यहाँ पे जिन्होंने सेल नहीं किया था, दोबारा उन्होंने सेल किया, तो यहाँ से इसको नीचे ले आए। फिर दोबारा उठी ऊपर, फिर यहाँ पे तीसरी बार इसको नीचे लाने को। अब क्या है कि ये नैरो हो रखी है दोस्तों। और अब जिधर भी ये ट्रेंड लाइन जिधर भी टूटेगी तो दोस्तों बल्ले बल्ले है। ठीक है, ये यहाँ से एक आप ट्रेंड लाइन खींचोगे, जिसमें आपको खींच के दिखा देता हूँ। एकदम ही हबड़ में घुसना नहीं है, बट ये आपको फायदा दे सकती है। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही मार्केट खुलने के दौरान अगर यहाँ आसपास खुले और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो दोस्तों वापस ही लेवल आ सकता है 47,500 तक का, आराम से। ठीक है ना, और ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ऐसी भी आ रही है दोस्तों, जो लंबी है काफी, मल्टीपल, ये देखो, मल्टीपल पॉइंट्स पे आप इसको देखिए। पहली बार, दूसरी बार, अब यहाँ तीसरी बार। ठीक है ना, इसके आसपास को अगर इस पूरे लेवल को अगर ये ऊपर की तरफ काटते 47,800 के ऊपर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल की अपन ड्रॉ करके देख लेते हैं कौन सा लेवल बेस्ट होता है। अगर इस पॉइंट को ऊपर की तरफ काट दे 47,794, इस लेवल को ऊपर की तरफ काट के सस्टेन हो जाए तो पहला तो होगा 880 का 100 पॉइंट। फिर अगर इसके ऊपर भी अगर निकली तो दोस्तों फिर ये 48,000 का लेवल भी छू सकती है आराम से। ठीक है ना, ये लेवल भी 48,000 का लेवल भी आराम से छू सकती है और यहाँ से फिर वापस गिरावट कर सकती है। ठीक है ना, तो ये आपको सुबह सुबह में आपको ये लेवल दिखा सकती है बैंक निफ्टी। चांसेस है दोस्तों, अगर यहाँ पे गैप अप ही खुले 48,000 के आसपास तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ध्यान से। क्योंकि यहाँ नीचे काफी सपोर्ट हो जाता है, ये भी सपोर्ट समझ लो, ये सपोर्ट समझ लो, बहुत सारे छोटे छोटे सपोर्ट है। तो रिस्क ले सकते हो थोड़ी सी, बिल्कुल यहाँ तक की, इस पॉइंट तक की। ठीक है ना, 48,050 की, 48,050 के ऊपर निकल गई तो दोस्तों ये वापस बूम बन जाएगी। ठीक है ना, फिर यहाँ से 48,500 से लेकर 200 पॉइंट, 150 पॉइंट और ऊपर निकल सकती है। इस पॉइंट को इसने कर दिया ना ऊपर की तरफ, देखिए। इस पॉइंट को, इस पॉइंट के ऊपर खतरा पूरा है दोस्तों, ये 48,060, 48,050। ठीक है ना, यहाँ से अगर ऊपर निकल गए ना दोस्तों, फिर ये अगला ये यहाँ तक, इसको कोई रोकने वाला है नहीं। ठीक है ना, 48,200 तक इसको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है ना, फिर अगर 48,200 से अगर ऊपर, यहाँ अगर इसके 48,200, 285 के आसपास यहाँ पे आए ना, तो एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही, अगर यहाँ खुले तो फिर हो सकता है यहाँ ऐसे करके फिर ऊपर भाग सकती है। इतना गैप अप खुलने के चांसेस नहीं, पर निफ्टी है, बैंक निफ्टी, जो कई बार हजार हजार पॉइंट ऊपर के मुंह दे देती है, हजार हजार पॉइंट नीचे के मुंह देती है। वैसे तो अगर वन डे में आप जाओगे ना, मैं दिखाता हूँ आपको, वो सारी ड्राइंग हटा के, वन डे में अगर आप जाओगे, चलो पहले अपन इसको पूरी ऊपर की है ना, अगर ऊपर की तरफ खुले तो आपको सावधानी पूर्वक काम करना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ खुलती है अगर 48,200 के आसपास, तो आप एक बार को सेल की पोजीशन बना सकते हो, 100 150 पॉइंट के लिए, 48,000 के लिए। ठीक है ना, और नीचे अगर आपको गैप डाउन खुले यहाँ पे 48,500 के आसपास, तो एक बार आप बाई की पोजीशन लेके जा सकते हो थोड़े पॉइंट के लिए। ठीक है ना, 100 150 पॉइंट के लिए। और अगर इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ दिया दोस्तों, तो फिर तो नीचे काफी बहुत ही दूर के लेवल पड़े हैं। ठीक है ना, ये वन वन आवर में देखना पड़ेगा अपने को, लेवल काफी आपको दूर के नजर आएंगे। ठीक है ना, तो फिर तो क्या है कि आपको अगर यहाँ इस लाइन को अगर इसने नीचे की तरफ काटा गया, थर्ड पॉइंट होगा ये, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट होगा। वैसे तो यहाँ से इसको ऊपर उठना चाहिए, है ना,
वैसे तो इसको यहाँ से इसको ऊपर उठना चाहिए, ये इसका थर्ड पॉइंट होगा 47,500 का। अगर फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम अगर आपको यहाँ मिले तो एक बार को ये ऊपर जा सकती है। अगर इसको तोड़ के नीचे की तरफ निकला तो दोस्तों ये है अगला पॉइंट, 47,000। ठीक है ना, प्रॉपर 47,000 का ये, समझ लीजिए, बिल्कुल ये वाला है। ठीक है ना। अब 47,000 के आसपास अगर यहाँ पे मिले तो यहाँ पे आप बाई की ट्राई कर सकते हो ये, है ना। 47,000 के आसपास अगर डी इतना ही अगर आपको मिले कि यार मार्केट 47,000 के आसपास आएगी, तो यहाँ पे आप एक बार ब्लाइंडली आप बाई कर सकते हो, वो आपको ऊपर ले जा सकती है। लेकिन ध्यान से हो, यहाँ पे आप बाई करते हो, प्राइस एक्शन बने पहले, अगर इस तरह की कोई कैंडल बने ना, इस तरह की 15 मिनट में या 5 मिनट में, ठीक है ना, तो फिर उसका हाई आप मार्क करके उसको बाई की पोजीशन जाती, नहीं तो एक बार गिरावट होती है तो पैनिक गिरावट होनी शुरू होती है, वो अगला लेवल आपको 500 पॉइंट आते हुए टाइम नहीं देगी। 46,500 तक यहाँ तक इसको घसीटते हुए टाइम ही नहीं लगेगा बिल्कुल ही। ठीक है। अब वन डे में देखो इसने क्या क्या किया है। अब हो गया सिनेरियो दोस्तों। ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे अगर मिले तो आप रिस्क ले सकते हैं, बट यहाँ से गिरावट में बहुत ही फास्ट होती है, और जब भी मार्केट अगर बढ़ती है तो बहुत ही धीरे धीरे दुखी दुखी कर करके बढ़ती है। तो ये ट्रेंड लाइन भी दोस्तों 1 2 3, इसका ट्रेंड लाइन को जैसे ही क्रॉस करेगी तो दोस्तों नीचे की तरफ यहाँ तक आ सकती है, एक बड़ा सा मूव दे सकती है यहाँ। हो सकता है ये आने वाले कुछ दिनों में दिखा दे इस तरह, या तो नीचे का मूव, नहीं तो इसको सपोर्ट करे ऊपर उठना हो दोस्तों, ये इससे अच्छा मौका इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी इसने ले लिया, और ऊपर की तरफ जाने के लिए ये ऊपर से जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगी ना इसको, तभी ऊपर की तरफ जा सकती है अच्छे खासे लेवल देने के लिए। ठीक है ना। तो दोस्तों ये अपन अब सारी ड्राइंग हटा देते हैं, बहुत दुखी कर रखा ड्राइंग ने। ठीक है। तो अब अपन करते हैं, ये देखो कितना साफ सुथरा चार्ट हो गया। इस चार्ट में कुछ दिख रहा है आपको, ये सारी ड्राइंग इधर उधर कर रखी थी। तो दोस्तों अब देखिए कि ये इसका ऑल टाइम हाई है, ये सेकंड टाइम हाई है। तो अब इसको एक यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचोगे तो एक अगला हाई यहाँ इसके आसपास आना चाहिए, 21,000 48,000 के आसपास। तो यहाँ 48,000 तक इसको बैंक निफ्टी एक और उठना चाहिए यहाँ से, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना। बाकी देखते हैं कल क्या करती है मार्केट। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अभी वन डे के अंदर है ना एक हैमर बनाई है दोस्तों, वन डे का देखो। ठीक है, वन डे के अंदर एक हैमर बनी है अच्छी तरह से। ठीक है? ये देखो दोस्तों, प्यारी हैमर है, एक हैमर बनी है ना। पर यहाँ सपोर्ट भी है एक दोस्तों, इस सपोर्ट के आसपास वन डे की हैमर है, तो वन डे का सपोर्ट तो यहाँ तक आएगा। ये बीच में एक हैमर बनी है, तो अगर इसके नीचे की तरफ निकलने लगी तो दोस्तों यहाँ तक, इसके ऊपर से निकलने लगी यहाँ से, अगर इसकी हाई को, आज के जो हाई था इसको अगर क्रॉस किया ऊपर, मतलब 47,820 के ऊपर निकली ना, तो दोस्तों इसको वापस रिकवरी करती हुई 48,160 तक आराम से जाएगी, क्योंकि ये पूरा पूरा जोन इसको रिकवर करेगी यहाँ तक। है ना, कई बार ऐसे पीछे से भी इसने किया है। ठीक है ना, जैसे हैमर बनती है, चलती मार्केट में हैमर बनती है, तो अगली इंडिसेस कैंडल, जैसे यहाँ पे एक गिरते हुए हैमर बनी थी, इसका जैसे अगले दिन इनसाइड कैंडल बनी, और उसके बाद में देखो कैसी रिकवरी करी। ये सिचुएशन थोड़ी अलग है, यहाँ से एक नीचे की तरफ का प्राइस एक्शन सा बन रहा है अभी। तो देखते हैं दोस्तों कि कल क्या मार्केट किस तरह का मूव देती है। और वैसे भी फिबो का लेवल भी ये सस्टेनेबल लेवल है, अगर यहाँ पे आप इसको है ना, ये यहाँ से अगर इसको 50% के आसपास का लेवल है, यहाँ से ये स्विंग था इसका। ठीक है, पहला स्विंग, दूसरा स्विंग है, तीसरा स्विंग, अगर इसके आसपास इसको उठना होगा तो थोड़ी देर के लिए उठ सकती है ऊपर। यहाँ से अगर फिर गिरावट हुई तो फिर तो ये देखो यहाँ नीचे भी बड़े बड़े गैप है, इनको भी फिल करना ही करना है कभी कभी। कब करेगी बताओ, देखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की कल के लिए की तैयारियां। तो अपन देखते हैं कि कल क्या किस तरह का मूव होगा। सब तरह के लेवल आपको मैंने दिखा दिए, आप अगर चाहो तो पीछे रिवाइंड करके उसमें स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और आपको लाइव मार्केट में अगर लेवल्स आपको देखने हो तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं वहाँ पे कुछ स्टडी में पोस्ट करता रहता हूँ, मैं थोड़ी बहुत ट्रेंड लाइनें वगैरह बना बनू की जो जिस तरह से होती है। और अब दोस्तों देखिए कि आप मेरे चैनल को अगर चाहो तो लाइक कर सकते हो दोस्तों, आपको ठीक लगे तो। बाकी सब्सक्राइब करो, और
अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पेशेंस पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। कल आपको निफ्टी की एक्सपायरी में बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको मिले गेन करने के लिए, और इसी तरह से आप खुश रहो, आबाद रहो दोस्तों। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।